मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। ध्यान दें, क्वेश्चन को पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। एक कंडीशन तो क्लियर हो गया। फिर कहा गया है 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगुनी हो जाएगी। पिता की उम्र ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसे हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग को एक मैं लॉजिक दूं। और ये लॉजिक क्या है आइए समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि फादर है, अगर मान लीजिए इनका आयु जो है 40 साल है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, और इनके 2 पुत्र हैं, यानी कि एक सन 1 है पहला बेटा और एक सन 2 है यानी दूसरा बेटा। अगर थोड़ा देर हम लोग इसको सपोज़ करें कि मान लीजिए इसकी आयु 12 वर्ष है और इसकी आयु 8 वर्ष है। जब दोनों पुत्रों को जोड़ेंगे S1 और S2 तो हमें मिलेगा 20 वर्ष। क्लियर है। अब थोड़ा और हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। 5 वर्ष के बाद सोचेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, S1 में भी 5 वर्ष होगा और फिर S2 में भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, अर्थात 5 वर्ष के बाद इनकी आयु क्या होगी, इसमें 5 जुटेगा और इसमें भी 5 जुटेगा, यानी अब ये जो आयु होगी एक की होगी 17 और एक की होगी 13। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी कारगर होगा आपके लिए, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर सॉल्व करना है। तो हम इसे मानेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के साथ ही मान लेंगे, माना कि पिता की उम्र हम लोग मान लेंगे x वर्ष, और दोनों पुत्र को एट द सेम टाइम मानेंगे। दोनों पुत्रों का उम्र, और जो मैं मान रहा हूँ ये वर्तमान उम्र मान रहा हूँ। माना कि दोनों पुत्रों का जो उम्र है वो y वर्ष है, यानी दोनों पुत्रों का उम्र का योग y वर्ष है, ये कंप्लीट है। और ये चूंकि ये वर्तमान में मैं मान रहा हूँ, अब हमें क्या करना है, कंडीशन को देखना है। कंडीशन ये है कि पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। यानी केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पिता की जो उम्र है अपने दोनों पुत्रों के उम्र के योग की 3 गुनी है। दोनों पुत्रों का उम्र का योग कितना है, y, और इसकी ये 3 गुनी है। यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो x माइनस अब 3y और इक्वल टू 0, इससे एक इक्वेशन बनेगा। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है केस 2 के ऊपर। यानी केस 2 में कहा गया जो बात है उसे हमें थोड़ा सा फॉलो करना होगा। कहा गया है कि 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगुनी हो जाएगी या हो जाएगी। यानी सबसे पहले 5 वर्ष बाद हम निकालेंगे, 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र निकालेंगे। 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र जो होगी x प्लस 5 यानी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष जुट जाएगा। और 5 वर्ष के बाद दोनों पुत्रों के उम्रों का योग, दोनों पुत्रों का उम्र जो हो जाएगा, y तो है उन दोनों पुत्रों के उम्रों का योग, लेकिन 5 बढ़ेगा तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें। 5 वर्ष बढ़ेगा तो S1 में भी 5 होगा और S2 में। ये बात समझने वाली बात है, और यहीं पर अगर मिस करते हैं आप तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी अगर आप ये y प्लस 5 कर दें तो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होगा। आपको सोचना है कि दोनों का सम y है। जैसे देखिए S1 अगर मान लिया मैंने कि 12 वर्ष था और S2 8 वर्ष था। अगर S1 और S2 को आपने y माना होता तो y इक्वल टू यहाँ पे 20 होता। अगर हम 5 साल बाद करते तो थोड़ा सोचिए, 5 इसमें भी जुटा होता, 5 इसमें भी, यानी अब ये प्लस 10 जुटता इसमें। यानी ये बात समझने वाली बात है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे हम लोग। दोनों पुत्र के उम्रों का योग y प्लस 5 फिर प्लस 5,
यानी कि 10, यानी ये हो जाएगी y प्लस ऑफ 10 वर्ष। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्र की उम्र के योग की दुगुनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं डैट इज x प्लस ऑफ 5 और इक्वल टू हो जाएगा y प्लस ऑफ 10 का कितना गुना, 2 गुना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करते हैं तो x प्लस ऑफ 5 और इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा y में, यानी 2 ऑफ y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 में, 2 10 जा 20। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे x प्लस 2y है तो माइनस ऑफ 2y और इक्वल टू 20, और ये प्लस 5 है तो माइनस ऑफ 5। ये हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ 2y और इक्वल टू हो जाएगा 15, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने होंगे, और जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर हम लोग के पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब हम देख पा रहे होंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण घटा देंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, समीकरण 2 करने पर देखिए जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि समीकरण 1 है x माइनस ऑफ 3y और इक्वल टू है 0, और दूसरा समीकरण जो है x माइनस ऑफ 2y है और इक्वल टू है 15। थोड़ा ध्यान दें, जैसे ही हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, ये x वाला x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 3y और प्लस 2y यानी कि माइनस y। ध्यान रखें, एक माइनस हो एक प्लस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटता है चिन्ह, बड़ा के सामने जो है वो लगता है, यानी बड़ा अंक कौन है, -3 है तो माइनस लगेगा, यानी -15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए y की जो वैल्यू हो गई वो 15 हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें पिता और पुत्र का उम्र निकालना है, इसलिए पिता की जो उम्र होगी, पिता की जो वर्तमान उम्र या उम्र, यहाँ पे मैं उम्र मानने का मतलब वर्तमान में माना हूँ, यानी पिता की जो उम्र होगी वो हम लोगों ने माना था x वर्ष, यानी कि x। अब x की वैल्यू कितनी है, x की जो वैल्यू है वो 3y के बराबर है। ध्यान दें x की जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान दें 3y, यानी कि x की वैल्यू जो है 3y के बराबर है, यानी कि 3 गुने हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 ले लेंगे, यहाँ से 15 ले लेंगे, 15 3 कितना हो गया 45। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। 45 वर्ष पिता की आयु निकल गई और पुत्र की आयु जो हो गई 15 वर्ष हो गई। बिल्कुल आसान तरीका, और ये हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रिक है कि जब पिता की उम्रों के योग में 5 वर्ष बाद है तो वहाँ पे y प्लस 5 नहीं दें, y प्लस 10 दें। और इसी प्रकार मेरी वीडियो को आप देखते रहें, मुझे लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।